हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज़ अप। आज थोड़ी सी बात करूंगा मैं रोनाल्डो को लेके, जो एक चल रहा है अभी मार्केट में कि हो सकता है कि वो यूरोप में वापस आ जाएं। वो चैंपियंस लीग शायद फिर से खेलना चाहते हैं। वो कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कुछ सोर्सेज से कि ही इज़ नॉट हैप्पी एट एनी मोर एट अल नसर और ही डोंट वांट टू प्ले इन सऊदी अरेबिया एनी मोर। मे बी उनकी फैमिली शायद खुश नहीं है वहाँ पे, या बहुत सारे कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो अगर बात करें कि अगर वो यूरोप में वापस आना चाहते हैं तो देखना पड़ेगा कि उनके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, तो और क्या सच में ये अभी वायबल है कि वो अभी वापस आ सकते हैं यूरोप में, और स्पेशली चैंपियंस लीग या यूरोप में वो खेल सकते हैं। सबसे पहले तो देखें कि उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे अगर वो वापस आते हैं। तो जो एक ऑप्शन जो सबसे पहले जिसके रूमर्स चले थे पिछले साल भी, कि एक क्लॉज है अल नसर में कि अगर न्यू कासल जो है वो चैंपियंस लीग खेलती है तो वो न्यू कासल के साथ खेल सकते हैं। लेकिन उनके कोच ने एडी हाउ ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, कोई जगह भी मुझे फिलहाल नहीं दिखती है ऐसी न्यू कासल की टीम में, ऑल्दो वो चैंपियंस लीग में पहुंच चुके हैं, कि जहां पे वो रोनाल्डो को फिट कर पाएँ। उनके जो अभी फॉरवर्ड्स हैं तीनों, आइजैक, विल्सन और एल्मिरॉन, तीनों ही बहुत अच्छा अभी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि रोनाल्डो को कहाँ फिट कर पाएंगे। उल्टा रोनाल्डो के आने से न्यू कासल की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जा सकती है और एक बार फिर से रोनाल्डो कंट्रोवर्सी में फंस जाएंगे। तो बेटर यही होगा न्यू कासल के लिए भी और रोनाल्डो के लिए भी कि वो न्यू कासल से तो दूर ही रहें, और मुझे नहीं लगता न्यू कासल में उनको कोई चांस है। दूसरी जो खबर निकल के आ रही है कि जो दूसरा क्लब उनको साइन कर सकता है वो है बायर्न म्यूनिक। उनको ले बहुत चल रहा है। बायर्न म्यूनिक ने, आपने देखा जिस तरह से वो चैंपियंस लीग में भी हार गए, और उसके बाद वो अपनी लीग में भी बोरुसिया डॉर्टमंड ने उनको अभी अ, नीचे गिरा दिया है। अभी वो टॉप पे नहीं है और लास्ट मैच डे बचा है। तो और देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि बोरुसिया डॉर्टमंड ही इस साल चैंपियन होंगे बुंडेसलीगा के। तो मे बी देयर माइट बी एन आउटसाइड चांस कि बायर्न म्यूनिख उनको साइन कर ले, पर ये भी मुझे बहुत ही हाईली अनलाइकली लगता है अगर सच बताऊं अपने एनालिसिस से, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास म्यूलर और साडियो मैने जो हैं वो उनके फॉरवर्ड के तौर पे स्टार्ट करते हैं अलग अलग मैचेस में। तो म्यूलर और साडियो मैने को हटा के रोनाल्डो को लाना और एक ही साल में उनको फिट भी कर पाना अपने, और देखो रोनाल्डो के पास कोई बहुत ज़्यादा प्लेइंग ईयर सब बचे नहीं हैं, और उनको फिट कर पाना और फिर वो उस लेवल पे डिलीवर कर पाएँ। और अगर नहीं डिलीवर कर पाए तो ऑलरेडी जो बायर्न म्यूनिख है, जिन्होंने अभी अपना कोच भी चेंज किया, फिर अभी वो बुंडेसलीगा में भी उनकी पोजीशन गिरी है। तो इस तरह के एक टाइम से जब एक क्लब गुजर रहा है, उस समय आप रोनाल्डो जैसे प्लेयर को लाओगे और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो कहीं ना कहीं वो रोनाल्डो के ऊपर भी जा सकती है पूरी बात, और फिर क्लब के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं कि आपने ऐसा प्लेयर क्यों लाया, क्योंकि रोनाल्डो इज़ नो लॉन्गर द सेम रोनाल्डो ऑफ 2016 और 15। तो आई डोंट सी कि बायर्न म्यूनिख भी रिस्क करेगा कि रोनाल्डो को वो साइन करें। और एक ऑप्शन हो सकता है जो कि अगेन एक बहुत ही आउटसाइड ऑप्शन होगा, वो है पीएसजी का, कि क्योंकि देर आर र्यूमर्स कि पीएसजी में से नेमार और मेसी जो हैं वो शायद जा सकते हैं और वो क्लब चेंज कर सकते हैं। तो मे भी अपने एक क्लब के स्टेचर को बनाए रखने का और क्लब की इमेज को बनाए रखने के लिए, या क्लब का जो स्टैंडर्ड है उसको हाई दिखाने के लिए, हो सकता है क्योंकि पैसा तो उनके पास है अच्छा खासा, कि वो रोनाल्डो को साइन कर लें और एम्बाप्पे और रोनाल्डो एक साथ स्टार्ट करें पीएसजी के लिए। तो दैट माइट बी एन आउटसाइड पॉसिबिलिटी, लेकिन ये भी थोड़ा सा अनलाइकली मुझे इसलिए लगता है क्योंकि देखो कतर और सऊदी अरेबिया के जो आपस में उनकी कोई खास बनती नहीं है। तो ऑल्दो कतर के जो ओनर्स हैं पीएसजी के, तो दे माइट ट्राई टू साइन रोनाल्डो फ्रॉम सऊदी अरेबिया, बट सऊदी अरेबिया से इतनी आसानी से वो निकल पाएंगे, आई आई डाउट दैट। जो तो फिर कौन सा क्लब बचता है उनके पास? एक अगर सीरिया की बात करूँ, क्या वो सीरिया जा सकते हैं? देखो पहले भी वो सीरिया में खेले हैं यूवेंटस के साथ। तो अगर अभी की बात करें तो अभी जो 4 क्लब चैंपियंस लीग की दौड़ में दिख रहे हैं सीरिया में से, एक तो नेपली है, वो तो उनको नहीं साइन करें, उधर तो कोई जगह फिलहाल नहीं दिख रही। दूसरा लाजियो है, वहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे, और इंटर मिलान और एसी मिलान में भी जगह नहीं है। मे बी एएस रोमा एक क्लब हो सकता है, अगर वो यूरोपा लीग जीत जाते हैं इस साल तो उनको चैंपियंस लीग में खेलने का मौका मिल जाएगा। तो मे बी जोजो मोरिन्यो के साथ वो कंफर्टेबल हों रोनाल्डो खेलने के लिए, क्योंकि उनके जो स्ट्राइकर्स हैं, डिबाला तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन बेलोटी की परफॉर्मेंस ऑफ एंड ऑन रही है, तो बेलोटी की जगह रोनाल्डो को स्टार्ट करवाया जा सकता है इसी एएस रोमा में। तो एएस रोमा माइट बी द क्लब। उसके अलावा या फिर वो पोर्टुगीज लीग में जा सकते हैं, जहाँ पे द ओनली ऑप्शन कुड बी स्पोर्टिंग लिस्बन या फिर एफसी पोर्टो। स्पोर्टिंग लिस्बन तो नहीं खेल रहा है चैंपियंस लीग, एफसी पोर्टो खेल रहा है। एफसी पोर्टो में देयर कुड बी अ चांस, क्योंकि उनके फॉर्मर क्लब कलीग्स और नेशनल टीम के कलीग्स काफ़ी खेल रहे हैं। जॉ मेरियो वहाँ खेल रहे हैं, पेपे वहाँ पे खेल रहे हैं इस समय। तो मे बी एफसी पोर्टो वो जा सकते हैं, बट
देयर इज़ अ चांस कि एक र्यूमर ये भी उड़ रहा था कि वो ला लीगा में फिर से शायद रियल मैड्रिड में ज्वाइन कर लें, बट नॉट एज ए प्लेयर बट एज ए मेंटर। बट ये अब रोनाल्डो पे डिपेंड करेगा कि क्या रोनाल्डो अब वो अपना प्लेइंग करियर खत्म करके एज ए मेंटर या एज ए वट एवर अदर रोल द क्लब इज़ विलिंग टू गिव देम हिम, तो वो क्या वो लेने के लिए तैयार हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद अभी नहीं। रोनाल्डो अभी 1-2 साल खेल सकते हैं, चाहे AFC चैंपियंस लीग में खेलें, और अगर वो यूरोप में आ जाते हैं फिर से, तो जो एक इंडियन फैंस का सपना है, एक पॉसिबिलिटी जो हो सकती है कि वो इंडिया में खेलते हुए नजर आएं, तो वो भी नहीं होगा फिर अगर वो यूरोप चले जाते हैं तो दिस कुड बी अनदर रीज़न कि हम नहीं चाहेंगे कि वो जाए वापस यूरोप शायद। बट कीपिंग आवर सेल्फिश लाइक डिजायर्स असाइड, बहुत ही एक ऑब्जेक्टिवली सोचने की जो मैंने कोशिश की, तो मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे, क्योंकि देखिए 500 मिलियन का उनका कॉन्ट्रैक्ट है 2.5 साल का, सऊदी में बहुत बड़ा सम है मनी का। तो और अगर कोई एक वायबल अच्छा ऑप्शन उनको यूरोप में नहीं मिल रहा है जो उनको चैंपियंस लीग नहीं खिला रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे। अल नसर में उनकी परफॉर्मेंसेस ऑफ एंड ऑन आ रही हैं, किसी मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, हैट्रिक स्कोर कर देते हैं, कईयों में उतना अच्छा नहीं स्कोर कर पाते हैं। लेकिन इन एनी वे एक बात है कि वो अभी पिछले कुछ टाइम से कंट्रोवर्सी से दूर हैं, कोई इस तरह की कोई ज़्यादा मीडिया हाइप भी नहीं मिल रही है, तो अच्छा है। मेरे को लगता है एक पीसफुल इन्वायरमेंट में वो वहाँ पे हैं, अच्छा है, अपना टाइम एंजॉय करें फैमिली के साथ। मैं तो यही कहूँगा कि वहीं पे अपने फुटबॉल को एंजॉय करें। अगर उनको कोई चैंपियंस लीग खेलने वाली टीम मिलती है यूरोप में, अगर वो आना चाहें तो आ जाएं, बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई टीम फिलहाल है जो उनको साइन कर पाएगी और वो वापस आ पाएंगे। बाकी आपका क्या सोचना है इस डेवलपमेंट पे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो देखते रहिए द फ्लैग इज अप, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे वीडियोज़ को। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।